अब खबरें विस्तार से। संसद का विंटर सेशन समय से पहले खत्म हो सकता है। मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की। उधर खड़गे का कहना है कि उन्होंने जो वह सदन के बाहर कहा था। सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि रविवार को अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया। उन्होंने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, निराधार बातें कहीं और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की। पीयूष गोयल ने कहा कि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। खड़गे जी इसका जीता जागता उदाहरण हैं और देश को दिखा रहे हैं कि गांधी जी ने जो कहा वह सच था और वह एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बोलना नहीं जानते। जब तक वह माफ़ी नहीं मांगते उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। खड़गे को बीजेपी ही नहीं, संसद और इस देश की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के अलवर में रविवार को कहा था कि देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। कांग्रेस के नेता ने अपनी जान दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? नहीं। मेजॉरिटी की सरकार भाजपा, जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। जिस प्रकार से खड़गे जी, तो खड़गे के बयान पर बवाल मचा हुआ है संसद के दोनों सदनों में। यहाँ पर बीजेपी अड़ी हुई है कि खड़गे अपने बयान पर माफ़ी मांगे, सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, देश से और देश की जनता से भी। हालांकि एक बयान में उन्होंने कहा था, खड़गे ने कहा था कि क्या देश के लिए किसी ने कुर्बानी दी? इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भरत सिंह जी, कांग्रेस नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ अश्विनी शाही जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं भरत सिंह जी आपसे। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता ऐसा कुछ कर ही जाते हैं बार बार कि जिस पे बवाल मच जाता है। आखिर खड़गे जी ने ये बातें कही हैं, इन बातों में क्या कोई दोष नहीं दिखता कांग्रेस को? कुछ अटपटा नहीं लगता भरत सिंह जी? देखिए अश्विनी जी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने कहा इसलिए क्यों? जब भाजपा के लोग जब आज भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं तो बार बार ये सवाल करते हैं और ये बार बार ये उंगली उठा रहे हैं कि वो भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो के लिए यात्रा कर रहे हैं। तब उस पे हमारे खड़गे जी, जो हमारे अध्यक्ष और हमारे नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई ये बताइए कि इस देश पे कुर्बानी किसने दिया? गांधी परिवार के घर से दो कुर्बानी हुई। एक जो है वो हमारी
पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश पे कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने इस देश पे कुर्बानी दी। तो ये बताइए कि भाजपा या आरएसएस, वीर माफी आरएसएस जो कभी जो है इस देश के लिए मुखबिरी करती थी अंग्रेजों के लिए, क्या वो जो माफी मांगने वाले लोग हैं क्या वो माफी मांगे? तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर माफी किससे मांगा जाए? जो माफी वीर है उससे माफी मांगा जाए। और गलत क्या कहा भाई, हमारे कांग्रेस या गांधी परिवार से दोनों व्यक्तियों ने अपनी जान की आहुति दी और उसके बाद में इनके घर का उन्होंने कहा क्या भाई, उन्होंने ये कहा क्या कि किसी से कि भाई कोई भी भाजपा के लिए किसी नेता के लिए कुत्ता कहा या कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि क्या आपके घर का कोई कुत्ता भी कुर्बानी दिया है क्या? बताइए। मतलब इसमें बुराई आपको नहीं दिखती? लग रही है मतलब आपको इसमें बुराई नहीं दिखती भरत जी, ठीक है? मतलब कोई किसी को गाली नहीं दी गई, किसी को गाली नहीं दी गई, ये सामान्य सी बातें कही गई। ठीक है अश्विनी साई जी, ठीक है कहा तो समझ में आता है। ठीक है अश्विनी साई जी, कुत्ता कहा और कुत्ते पे इनको इतना एतराज है, तो इनके जो वीर माफी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? मतलब क्या है आपका, क्या मतलब जो आंदोलन की लड़ाई में सभी कुत्ते गए थे क्या कि इनके घर का भी कुत्ता जाए? आप मतलब क्या बात कर रहे हैं भरत सिंह जी? आजादी की लड़ाई ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ा था, व्यक्तियों ने लड़ा था, कुत्ते की तुलना करना क्या मतलब कुत्ते जाते हैं क्या? ठीक है सर, उस समय देवेंद्र जी आपको पता होना चाहिए, देवेंद्र भाई उस समय पता होना चाहिए कि आरएसएस की क्या भूमिका थी, आरएसएस क्या कर रही थी, आरएसएस क्या कर रही थी? लेकिन आजादी की लड़ाई में सर आपको भी पता होना चाहिए सर, जो वीर जवान आपको भी पता होना चाहिए सर कि आजादी की लड़ाई में, सर आपको भी पता होना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में कुत्ते नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे, किसी के घर का कुत्ता नहीं गया था लड़ने। आप उनका भी अपमान कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है? अश्विनी साई जी जवाब दीजिए। मेरी बात आप देखिए, घुमाना फिराना मेरा काम नहीं है सर, ये नेताओं का काम है, प्रवक्ताओं का काम है, मेरा काम नहीं है। माफी मांगनी चाहिए जी, मेरा काम नहीं है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं और पत्रकारिता करता हूं, जो उसके मायने निकलते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं। अश्विनी साई जी, अश्विनी साई जी, अश्विनी साई जी, अश्विनी साई जी जवाब दीजिए। अश्विनी साई जी, इनको शांत कराइए जरा। भरत भाई थोड़ा शांत हो। अश्विनी साई, भरत भाई थोड़ा आप हमको भी बोलने का मौका दीजिए, आप लोग तो बौखलाए हुए हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी की और राजीव जी की देश में उनकी निर्मम हत्या की गई और शहादत हुई उनकी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ करती थी 1969 में इंदिरा जी जब सिंडिकेट के दौरान निकाल दी गई थी तो उन्होंने कांग्रेस आई बनाया, लेकिन इस कांग्रेस आई का आजादी की लड़ाई में कौन सा योगदान है मुझे मल्लिकार्जुन जी से पूछना है। वो कहते हैं कि भाजपा का के घर का कुत्ता भी नहीं मरा। देवेंद्र जी आपने बहुत कुछ कह दिया, मुझे उस पर नहीं कहना है, लेकिन मैं कहता हूं कि आरएसएस जिसको ये लोग माफी वीर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, राजगुरु जी कौन थे उनके बारे में शायद मल्लिकार्जुन जी को पढ़ने की जरूरत होगी। वो भोसले वेधशाला में पढ़ने वाले स्वयंसेवक थे। राज बिहारी बोस जी कौन थे? ये सारे लोग स्वयंसेवक थे। सचिन सान्याल कौन थे? ये जाकर हमको लग रहा है खड़गे साहब को पढ़ना पड़ेगा और ये पढ़ कर आए तो कहे ये किसी के बारे में 1930 में किसको जेल हुई, राजगुरु जी को कैसे कहां पर क्या किया गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज इस तरीके का भाषण देते हैं, ये बौखला गए हैं लोग। और इनके पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा की बात इन्होंने की। देवेंद्र जी मैं कहता हूं नकुल जी कौन है, नकुल नाथ इनके सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे सभा में राहुल गांधी ज्यादा भीड़ हो रही है। ये अपनी पार्टी को जोड़े नहीं पा रहे हैं, देश जोड़ने चले हैं। कौन सा भारत जोड़ेंगे, कैसा भारत जोड़ेंगे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय बौखलाकर तिलमिलाहट में कुछ भी बोल जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का सबसे पुरानी पार्टी इस देश की है, लोग यही लोग कहते हैं, लेकिन उसको जब भाषण देने नहीं आता है तो ऐसे अध्यक्ष को बदल देना चाहिए। इस तरीके से वो बोल नहीं सकते हैं, उनको माफी मांगना चाहिए अगर कुत्ता कह रहे हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। बहुत ही निंदनीय बात है जी। पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए कि उन्होंने किसको कहा है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं कही है। आप जबरदस्ती
उन्होंने जो मरा वो कुत्ता था। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के नेता के घर का कुत्ता भी मरा है क्या? आप राजगुरु नहीं थे, राजगुरु जी क्या थे बताइए जरा, वो कुत्ते थे? तो राजगुरु जी कौन थे ये बताइए? आरएसएस के व्यक्ति? राजगुरु जी भोसले वेधशाला में पढ़ने वाले नागपुर के आरएसएस के स्वयंसेवक थे। आरएसएस के थे क्या बताइए आप? आरएसएस के स्वयंसेवक थे, कह तो रहा हूँ, भोसले वेधशाला में पढ़ते थे। 1926 के बाद वो स्वयंसेवक वहां रहे। कहाँ है आप? पढ़िए इतिहास। ये मैं भी तो कह रहा हूँ, ये आप लोगों ने सुनी जी एक नई दुकान चालू की है, नया इतिहास। अरे नई दुकान कांग्रेस चालू कर रही है, वो आपके पास कॉपीराइट है, कॉपीराइट आपके पास है, आपको पता नहीं है। जितने भी लोग थे ना, उसका भाई मुखबिरी कौन करता था ये तो सब पूरा देश जानता है। अरे भाई जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? मुखबिरी नहीं करते थे? एडवीना के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू जी मुखबिरी नहीं करते थे? क्या करते थे बताइए जरा? और 1946 में जो है महारानी की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे, उनसे बड़ा कौन सा देश का दुश्मन? जवाहरलाल नेहरू से बड़ा देश का दुश्मन कौन था भाई? बताइए जरा। जो शपथ लेते थे, तो आज क्वीन का, इंग्लैंड के क्वीन का शपथ लेने वाले इस देश में प्रधानमंत्री बने। 47 में आजादी मिली और 46 में शपथ लिया उन्होंने। ये है आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू जी का और कांग्रेस का सच। आपका देश के दुश्मन कांग्रेसी लोग हैं और गांधी परिवार है। भरत जी, और शहीदों को कुत्ता कहते हैं आप लोग। कुछ और है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलिए कि देश से माफी मांगे, देश के उन शहीदों से माफी मांगे। एडवीना के साथ मिलकर क्या कर रहे थे जरा बताइए हमको। भरत जी, भारत भाई आपको मालूम है एडवीना के साथ मिलकर क्या कर रहे थे? भरत जी, एक बात आप क्यों नहीं मान लेते, कांग्रेस ये क्यों नहीं मान लेती कि आपके जो नेता है बिना सोचे समझे भाषण दे देते हैं? क्या मतलब, क्या इसका अर्थ निकाला जाए? क्या अर्थ निकाला जाए? क्या कि आपके घर का कुत्ता भी गया था लड़ने स्वतंत्रता में, या वहां मरा था, यही कहना चाहते हैं ना? तो इसका मतलब क्या है? आप हमें जरा ये समझाइए, विस्तार में समझा दीजिए हमको, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कुत्ते लड़ रहे थे? आप ये बताइए, हमें समझाइए, आप हमें बस समझा दीजिए यही कि बीजेपी का कुत्ता नहीं गया था लड़ने, या फिर आरएसएस का कुत्ता नहीं गया था लड़ने। कहना क्या चाह रहे थे आप लोग आखिर? खड़गे जी कहना क्या चाह रहे थे, हमें समझा दीजिए बस। देखिए देवेंद्र भाई जी, देखिए देवेंद्र जी सवाल ये देखिए जी, मैं बोलूं? जी 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 सर, आप ही बोलिए, आप ही से मैं प्रश्न कर रहा हूँ। देखिए देवेंद्र जी, खड़गे जी का कहने का मतलब जो था वो साफ तौर पे ये था कि हम लोग जो हमने कहा है वो क्या कहा है। उन्होंने जब ये तंज कसे कि राहुल जी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो पे निकले हैं, तो इसमें विषय पे ये चर्चा निकली। और चर्चा तो देखिए बाहर संसद के अंदर क्या निकलती है, संसद में तो नहीं, बाहर तो बहुत कुछ बोला जाता है। बाहर तो भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी चीजें बोली है। हिंदुस्तान में ही तो बोले हैं। नहीं, हिंदुस्तान में आपके नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला है? आपके हिंदुस्तान में ही बोला है। प्रधानमंत्री ने तो सोनिया जी के लिए तो जर्सी काऊ बोला था, क्या उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कीड़ा बोला, क्या क्या नहीं बोला है? देवेंद्र जी कि जो है ये आरएसएस के लोग क्या ये मुखबिरी करते थे कि नहीं, इसी में कहा। और ये मुझे बताइए, मुखबिर कह लीजिए ना, अगर जो आपकी नजर में आरएसएस के लोग मुखबिरी कहते थे तो मुखबिर कह लीजिए। एक नाम बता दीजिए जो उंगली भी कटाई हो। शहादत तो बहुत दूर की बात है, उंगली कटाई हो। भरत जी, आप कितने सभ्य भाषा में, मैंने तो नाम गिनवा दिया। अभी भी भरत जी को शर्म नहीं आ रही है। सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अंगुली कटाई। जी बता दो दीजिए ना देवेंद्र जी, आप ही बता दीजिए ना। मैंने भाजपा का नेता देवेंद्र जी मैं जवाब दे दूं। जी देवेंद्र जी जवाब दे दूं। जी देवेंद्र जी, भारत भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। मैंने राजगुरु जी का नाम बताया, सचिन सान्याल का नाम बताया, रासबिहारी बोस का नाम बताया। आपने कहा उंगली कटाने के बाद मैं 3 नाम गिना दिया, क्योंकि और बाकी आप गिनाएंगे तो अभी भी बहुत मेरे पास पूरी फेरिस्त है। एक दूसरा, गांधी परिवार का, अरे रुक जाइए, गांधी परिवार का कौन सा व्यक्ति फांसी चढ़ा है आजादी की लड़ाई में, मुझे बता दीजिए। आप बता दीजिए, मैंने 3 नाम बता दिए। 2 लोग तो इस देश में कुर्बान हो गए आजादी की लड़ाई में। आजादी की लड़ाई में बताइएगा हमको।
आजादी की लड़ाई में बताइएगा, आजादी की लड़ाई में। नहीं, कह रहा हूँ ना, ये तो आजादी 47 के बाद नहीं, 47 से पहले वाला बताइए। 4700, 4800, पहले वाला बताइए। लेकिन इस देश के लिए दो शहादत तो गांधी परिवार ने दिया। आप लोग ने क्या किया बताइए? वीर महावीर दो बातों को एक कर रहे हैं आप, अपने ही फंस रहे हैं आप लोग। दो चीजों को एक मत करिए, या तो आजादी के पहले की बात कीजिए, या एक बार आप कह रहे हैं आजादी में उंगली कटाई, आजादी में किसने उंगली कटाई, पहली चीज। दूसरा कह रहे हैं दो लोगों ने शहादत दिया, हम मान रहे हैं, पहले ही मैंने कहा ये शहादत हुई है। देवेंद्र जी इनको बताइए कि किस पे दिया? देश के लिए ही दिया ना, देश के लिए तो जान गंवाई। और आप राजगुरु जी ने अफगानिस्तान और नेपाल के लिए दिया था क्या? राजगुरु जी ने किसके लिए शहादत दी थी? बताइए जरा। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हमारे देश के लिए जो है वो शहादत दी। आरएसएस के स्वयंसेवक थे प्रभु, आरएसएस के स्वयंसेवक थे। उसकी मुखबिरी कोई दूसरा तो नहीं कर रहा था ना, आरएसएस ही कर रही थी ना। आरएसएस, राजगुरु जी क्या थे? वो मुखबिर थे। आप कह रहे हैं राजगुरु जी मुखबिर थे? राजगुरु जी मुखबिर थे, आप बताइए, जवाब दीजिए। या जवाहरलाल नेहरू मुखबिर थे? एडवीना के साथ जो है रंगरेलियां मनाते थे, वो मुखबिर थे? और सुनिए, यही सुनना चाहते हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे कांड आएंगे, ऐसे सीडी कांड आएंगे। चलिए आप भी खोलिए, मैं भी खोलता हूँ, मैं इंदिरा जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, राजीव जी की सबकी खोलता हूँ। आइए बोलिए। सबको पता है कि बोलिए, आज इस राष्ट्रीय चैनल पर हम लोग एक दूसरे की पोस्ट खोलते हैं। आइए बोलिए, ये गुजरात के बोलिए, एडवीना के साथ क्या करते थे? सबको मालूम है। राजगुरु जी को क्या कह रहे हैं आप? नहीं पता है। मुखबिर कह रहे हैं, अपमान कह रहे हैं शहीदों का। राजगुरु जी का अपमान कर रहे हैं। वो स्वयंसेवक थे, आरएसएस के स्वयंसेवक थे, और वो आजादी की लड़ाई में उनकी शहादत हुई, और आप उनको कह रहे हैं कि मुखबिर थे वो। जी, शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए आप जैसे कांग्रेसियों को। भरत जी, ठीक है जी, भरत जी जवाब दीजिए। आप हेलो, जवाब देने में पिछड़ रहे हैं आप, जवाब दीजिए। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या पूछे? बिल्कुल पूछ रहे हैं, अश्विनी शाही जी पूछ रहे हैं, अश्विनी शाही जी पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, अश्विनी शाही जी पूछ रहे हैं कि जी, मैं बोलूं? जी, बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। देवेंद्र जी, पहली बात तो ये समझिए कि आज एक दौर चला है, नया दौर चला है, और ये दौर ये चला है कि ये पूरे इतिहास को बदलना चाहते हैं। अब ये जो तथ्य रख रहे हैं कि आरएसएस के, अब राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह आरएसएस के थे, अब ये नया एक निकाल रहे हैं। किसके थे? मैं आपको बता रहा हूँ, आरएसएस के नहीं थे, किसके थे सर? आप बता दीजिए किसके थे? जानता है, ये सभी लोग देश के लिए शहादत दी, देश के लिए कुर्बान हुए, और आरएसएस के नहीं थे, किसके थे सर? करता था वो आरएसएस के लोग करते थे। सर किसके थे? आप ये बता दीजिए। कांग्रेस के थे? सभी लोग कांग्रेस के थे सर? कांग्रेस के थे? आगे चल के ये कहेंगे कांग्रेस भी आरएसएस की थी। सर आप बताइए ना। भगत सिंह, मैं तो कहा कि डंके की चोट में कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के थे, राजगुरु कांग्रेस के थे। ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, और देश के सर जो ठीक है, ये बता रहे हैं कि राजगुरु, भगत सिंह ये आरएसएस के थे। अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि आरएसएस के थे। आप बताइए, आप सही जानते होंगे, आप बताइए सर। भरत जी, मैं ये कह रहा हूँ आरएसएस के नहीं थे। किसके थे? कांग्रेस के थे? नहीं, आरएसएस के थे ही नहीं जी। जनसंघ के थे? किसके थे? हुआ करता था, ये गरम दल हुआ करता था उस समय। नरम दल में जो थे वो अलग नेता थे, ये गरम दल के नेता थे, ये भी हमने पढ़ा है। हाँ। ये अब ये कहेंगे कि आरएसएस के, यही जानकारी इनकी कमजोर है देव जी। मैंने सिर्फ राजगुरु जी का नाम लिया है, मैंने सचिंद्र सान्याल का नाम लिया है, मैंने रास बिहारी बोस का नाम लिया है, मैंने भगत सिंह का नाम नहीं लिया है। मैंने सिर्फ राजगुरु जी भोसले वेधशाला के विद्यार्थी थे और आरएसएस के संस्थापक थे। आरएसएस की थी। ये आप लोग तो देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। जब नहीं आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, वैसे कुतर्क आप कर रहे हैं जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनकी सेना पीट रही है। यही तो कुतर्क हो रहा है। कांग्रेस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देश से माफी मत मांगिए आप लोग, देश आपको माफ कर देगा और भगा देगा। जो स्वतंत्रता के लिए लड़े सर, जवान हो हमारे लिए सर, जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, इसको क्या कहा जाएगा बताइए? वो भारत के लिए लड़े, न वो कांग्रेस के थे और न आरएसएस के थे, वो भारत के थे और भारत के लिए लड़े। इस बात को कौन समझेगा सर?
क्या बीजेपी और कांग्रेस में आप लोग बांट रहे हैं? यह देश है, क्यों नहीं समझते आप लोग कि यह देश है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी की जागीर नहीं है, देश के हैं। भरत जी, सवाल यह है कि यह कह देना सिर्फ कि स्वतंत्रता के लिए कौन लड़ा, आपके कुत्ते गए या वो मरे, अपने आप में ही यह सिद्ध करता है कि सोच क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ये था बयान पर बवाल, एक ऐसा बयान जो वास्तव में हमें लगता है कि बिना सोचे और समझे दिया गया।